हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी, जहाज में हमें बैठा दिया, कहते हैं आप इंडिया जा रहे हो। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में लौटते ही वहां रह रहे अवैध प्रवासियों पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। अमेरिका से पहले जत्थे में भेजे गए 205 अवैध भारतीयों में से अधिकांश ऐसे हैं जो डंकी रूट से अवैध तरीके से अमेरिका में घुसे हुए थे। एजेंटों के झांसे में आकर इनमें से बहुत से लोगों ने न सिर्फ अपने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, बल्कि अमेरिका में घुसने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। इसमें लंबा हवाई सफर, समुद्र से चोरी छुपे बेहद अनसेफ यात्रा से लेकर पथरीले खतरनाक पहाड़ी रास्तों से होते हुए अपनी जान दांव पर लगाने का अनुभव शामिल है। पंजाब के होशियारपुर जिले के रहने वाले हरविंदर सिंह वापस अपने गांव ताहली में लौट आए हैं। वतन वापसी पर वे बेहद खुश हैं और नौजवानों को एजेंटों के बहकावे में न आने की सलाह दे रहे हैं। अपनी आप बीती सुनाते हुए हरविंदर सिंह ने बताया कि वे खुद इसी तरह के एक एजेंट के बहकावे में आ गए थे, जिसने उन्हें अमेरिका भेजने और वहां पर वर्क वीजा दिलवाने की बात कही थी। इसके एवज में एजेंट ने हरविंदर सिंह से 42 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। अंत में उसने कहा कि उनका अमेरिका वीजा नहीं आया। इसके बाद उसने हरविंदर सिंह को पहले दिल्ली से कतर और फिर वहां से ब्राजील भेज दिया। ब्राजील पहुंचने पर उनको पेरू भेजने की बात कही गई, जबकि वहां से ऐसी कोई फ्लाइट थी ही नहीं। वहां तक वे बेहद परेशान हो चुके थे। फिर एजेंट के लोगों ने उन्हें टैक्सी से कोलंबिया और फिर पनामा तक भेज दिया। उन्हें बताया गया कि वहां से उन्हें जहाज में बैठाया जाएगा, लेकिन फिर उन्हें ऐसा झटका लगा जिसे वे जीवन भर भुला नहीं पाएंगे। पनामा से उन्हें डंकी रूट के रास्ते अमेरिका में घुसाने की बात कही गई। इस सफर में उन्हें खतरनाक रास्तों पर 2 दिन तक चलना पड़ा। हरविंदर सिंह ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि वहां पर उनकी तरह और भी लोग थे जो एक छोटी नाव में मैक्सिको बॉर्डर की तरफ गहरे समुद्र में भेजे गए। इस 5 घंटे के सफर के दौरान नाव रास्ते में ही पलट गई, जिसमें एक शख्स मारा गया, जबकि साथ चल रहे दूसरे शख्स की पनामा में जंगल में मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पूरे सफर के दौरान वे बस थोड़े से चावल के सहारे ही जिंदा रहे। हरविंदर सिंह ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि रास्ते में चलते हुए उन्होंने बहुत से लोगों के कंकाल भी देखे जो उन्हीं की तरह डंकी रूट पर रवाना हुए थे, लेकिन किसी न किसी तरह रास्ते में ही मारे गए। सुखपाल सिंह ने कहा कि अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने के बाद उन्हें पकड़ लिया गया। वहां पर उन्हें 14 दिनों तक एक अंधेरी कोठरी में रखा गया और आखिरकार उन्हें वहां से वापस भारत भेज दिया गया। डंकी रूट से अमेरिका जाने वालों को लेकर रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी की ओर से भी बेहद कड़ी प्रतिक्रिया आई है। सुनिए उनका ये बयान। नहीं, संदेश क्या जाता है, वो गए क्यों? नहीं, किसने जाने को बोला था? और डंकी रूट से जाने को किसने बोला था? एग्जाम दो, क्लियर करो, अपना H1B वीजा लो, जाओ। वहां पे 30% नासा के लोग भारतीय हैं, 30% सिलिकॉन वैली के टॉप लीडर्स भारतीय हैं, 30% टॉप मेडिकल स्पेशलिस्ट भारतीय हैं, दिमाग है, उनकी कदर की जाती है, इज्जत की जाती है। इस तरह डंकी रूट से जाके गधा बना के अपना और हमारा, आप तो हमारी बेइज्जती करा रहे हो ना साहब, आप तो बेइज्जती करा रहे हो। और आप कह रहे हो साहब बड़ा हक है मेरा वहां जबरदस्ती इलीगल रूट्स, ड्रग के रूट से जाना। तो आप चोर डकैती करोगे तो फिर आपको इंजाम भुगतना पड़ेगा। और वो जो भी इस टाइप के लोग हैं वो उनको वो हथकड़ी डाल के ही भेजते हैं, चाहे भारतीय हो, चाहे चीनी हो, चाहे कुछ भी हो, राइट? क्योंकि वो लोग कई बार अटैक करते हैं इनके ऊपर। उन्होंने औरतें बच्चों को नहीं किया। और अगर आप ऐसी ट्रीटमेंट नहीं चाहते हैं, ऐसे काम मत करिए, सिंपल। आप ऐसी ट्रीटमेंट नहीं चाहते तो ऐसे काम मत करो ना भाई, सीधे रास्ते से जाओ। भारतीय पासपोर्ट फेंक दिया आपने, वहां जाके बोलते हो साहब हम तो खालिस्तानी हैं, हम तो फलाना है, हम तो ढिमकाना है, साहब हमको असाइलम दिया जाए। क्यों असाइलम दिया जाए साहब? हमको तो इससे सबक सीखना चाहिए जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया है। और जितने 9 करोड़ 10 करोड़ बांग्लादेशी यहाँ भत खा रहे हैं फालतू का, उनका आधार कार्ड पहले बनता है आपके और मेरे, उनका वोटर कार्ड पहले बनता है आपके और मेरे से, राइट? और हमारे बच्चों की नौकरियां ले रहे हैं। अभी हमको भी तो नौकरियों की जरूरत है, तो हमको भी उनको वापस भेजना चाहिए ना बांग्लादेश। सबक तो ये सीखना चाहिए। ये हाय हाय बांध दिया, गए क्यों? जाने को किसने बोला?